राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पहला मिथिला का ही हाट है और मिथिला हाट में बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अजय जी, कहाँ से हैं? कैसा लग रहा है? आया हुआ तो बस थोड़ा ही घुमाऊँ, बस यही आया है। यहाँ का भी थोड़ा बढ़िया लग रहा है। क्या नाम है? अच्छा, आपका क्या नाम है? बच्चों को लेकर के आने का कुछ फायदा मिल रहा है? बच्चों का एंटरटेनमेंट हो रहा है, आपका भी हो रहा है। सही लग रहा है। पहली बार मिथिला में इस तरह का आपने देखा नहीं होगा। उम्मीद लग रहा था कि ऐसा हो सकता है मिथिला जी। क्या क्या बोले? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या खासियत है यहाँ पे? नाव में भी घूमने के लिए आते हैं। भाई साहब, अरे क्या हुआ? कहानी घबरा गया। बात करें, यहाँ पे कई सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र जी। मिथिला हाट में आप लोग घूमने के लिए आए हैं, क्या उद्देश्य स्थान है? किधर है? नहीं, सही तो है, मतलब कैसा अनुभव है? गाँव में तो ऐसा नहीं है कहीं। तो क्या मिथिला हाट हर गाँव में होना चाहिए? होना चाहिए। कैसा लगा आप लोग? अच्छा है। अच्छा है जी। गाँव में यहाँ पे गाँव में जो बनाया सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ पे मिथिला हाट में? पहली बार आए क्या? पहली बार आए हो? पहली बार आए हो आप? सबसे अच्छा क्या लगा? नाव अच्छा लगा। अच्छा, नाव का विहार अच्छा लगा। जैसा कि देखेंगे मिथिला हाट, तो ये मिथिला कहा जाता है पग पग पोखर माछ मखान, यह अच्छी मिथिला की पहचान, ये कहावत कही गई है। और वो चीज़ सामने दिख रही है, और वो चीज़ यहाँ दृश्यम है। मिथिला हाट में जो तालाब बना हुआ है, नौका विहार का लोग आनंद लेते हैं, और इस चीज़ के बारे में हर लोग ये बता रहे हैं कि नौका विहार करने में मज़ा आ रहा है। गर्मी के मौसम में अच्छा। मिथिला हाट में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो मैनेजमेंट को देख रही है जी। क्या नाम हुआ आपका? नंदिनी सिंह। नंदिनी जी, कब से आप मिथिला हाट में? साल भर से। क्या क्या फैसिलिटीज है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैसिलिटियाँ हैं जो इस एरिया में ना के बराबर है। जैसे कि यहाँ सारे परिवारजन जो है हमारे मिथिला के, वो सिर्फ यहाँ आके घूम नहीं सकते, सिर्फ मतलब हर तरह का आनंद ले सकते हैं। बच्चों के लिए फन जोन है। अच्छा, फन जोन है यहाँ पे? जी, महिलाओं के लिए फन जोन में हर तरह की झूला अवेलेबल है, छोटे से लेकर बड़े व्यस्त उन सब के लिए भी। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेन राइड, पांडा राइड भी फन जोन में आ जाती है। इसके अलावा 50+ की दुकानें भी हैं जिसमें स्थानीय महिला कलाकार सब हैं, वो महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर उनको यहाँ पे अपना स्वरोजगार करने का मौका मिला जी। ये सब जो सारी कोशिशें हैं, ये यहाँ का जो बनावट है, जो भी कलाकृति है, ये सब किसी न किसी के मन में आता है और उसके बाद ये ज़मीन पे उतारी जाती है। ये सारा आइडिया था हमारे राज्यसभा सांसद महोदय भाजी द्वारा सारा नवीनीकरण पहल किया गया है। क्योंकि बीच में जो आप देख रहे होंगे बड़की पोखर है मिथिला हाट में, ये पहले से था, जिसको डंपिंग यार्ड बना दिया गया था स्थानीय लोगों द्वारा, लेकिन इसका नवीनीकरण किया गया और उसके बाद चारों तरफ डंपिंग यार्ड जो कि अररिया में था, ये सही आपने बात उठा दी मुझे, मैं ये सवाल करता भी आपसे। डंपिंग यार्ड को मिथिला हाट में अगर बदला गया, और मिथिला हाट जो एक मानस पटल पे नहीं, अगर देखा जाए बिहार ही नहीं, इंडिया के जहाँ जहाँ के लोग हैं मिथिला से जुड़े हुए, वो लोग मिथिला हाट को अच्छी तरह जान रहे हैं। मिथिला हाट क्या है, आज एक टूरिस्ट हब के रूप में बन गया है मिथिला में, और मिथिला का पहला टूरिस्ट हब है। पहला टूरिस्ट हब है जिसको कृत्रिम रूप से बनाया गया है, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम रूप से। क्या पग पग पोखर माछ मखान, ये जो कहावत है, वो जीवंत यहाँ पे है? बिल्कुल है सर। लेकिन मछली नजर नहीं आई है। जा सकते हैं, मतलब अच्छा, एक वो बार है। आप वहाँ चल के देखिएगा। जो मिथिला हाट जो कहते हैं, दिल जो है वो हमारा भंसा घर है। अच्छा, भंसा घर जी, भंसा घर जो है पूरे एकदम क्लासिकल थीम में बनाया हुआ है। वही फूस की छत, मिट्टी की दीवारें, मिट्टी चित्र, और वहाँ पे आपको मिथिला प्रधान जो भोजन है वो आपको मिलेगा। जैसे माछ मखान, जैसे आपने कहा, मखान की खीर, कड़ी बड़ी, और अरकंचन का साग, अच्छा, ये सब साबूदाने की खीर,
खिचड़ी बुनी टोपी इत्यादि जो ज़मीन से जुड़ी हुई, मिथिला से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना, वो हर एक चीज़ यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारे पहले ज़माने जो माताएं बहनें थी जो हाथ से ठोकर रोटियाँ बनाती थी, चावल आटे की रागी, मक्के आटे की सतंजा रोटी, ये सब यहाँ पर उपलब्ध है। और माछ सिर्फ आपने जैसे जिक्र किया था माछ मखान, यहाँ पे इसका भी ख्याल रखा है। मिला जुला के कहें तो अपनी संस्कृति को संजोने का और जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उनके आगे उसका परिचय देने का एक बहुत अच्छा कोशिश किया गया है। आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा भंसागर, अगर आप चाहें तो हमारी आपसे निवेदन है कि एक बार आप स्वाद जरूर लीजिएगा, चलिए ठीक है, मैं ताकि अभी अपना फीडबैक दे सकें और लोगों को बता सकें कि वो ज़रूर यहाँ आए और एक बार अपने कल्चर का जो है दर्शन खुद भी करें और बच्चों को भी दिखाएं। वहाँ पे भंसाघर में हमारे पास जो पहले मशीन होती थी, मतलब लकड़ी की धान कूटने की, जिसे ढेकी कहा जाता है जी, ओखली मूसल ये भी यहाँ पे उपलब्ध है। आटा चक्की जो पहले हाथों से भुना जाता था वो भी है। पहले हांडी वगैरह टांगने के लिए जो छीका लगाया जाता था रस्सी का, जिसे सिक्का कहते हैं में, वो भी है। इतना ही नहीं, हमारे इस एरिया में शिकारा राइड वगैरह की भी सुविधा दी गई है जी, जो कि कश्मीर किया गया है। कोशिश रहा है कि हमारे एरिया के लोगों को भी ये ना सोचना करें कि हम कश्मीर नहीं जा सकते तो हम कहाँ इस चीज़ का आनंद है, वो यहाँ आ सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात नंदिनी सिंह बताया आपने, नंदिनी जी ने बताया कि डल झील का आनंद अगर लेना हो तो मिथिला की डल झील का भी आनंद ले लें, और वो यहाँ बरकी पोखर में आपको मिल जाएगा। शिकारा आप कर सकते हैं, घूम सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं, जैसा कि बच्चों को भी आपने अभी देखा था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बिहार पर्यटन ने जो शुरुआत की है मिथिलांचल में, क्या इस तरह की शुरुआत और कुछ बढ़ने वाली है, इस तरह डेवलपमेंट और हो रही है कहीं पर? कोशिश तो है कि होगी, लेकिन अगर होगी तो क्या ये सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे जो है या फिर हम सभी जितने भी यहाँ कार्य करते हैं उन सब के बीच उजागर नहीं होता। अगर मान लीजिए किसी तरह का बात चल रहा होगा तो चल रहा होगा ऑफिस लेवल, ऑफिशियल लेवल पर चल रहा है। आपका ये कहना कहीं ये सवाल तो नहीं है कि मीडिया इसको ओपन करे, खुल के दे, खुल के बोले? नहीं, जितना प्रचार प्रसार होगा वो बिहार के और बिहार की जनता के लिए और इसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है कि हमारे मिथिला हाट में विदेश विदेश के लोग आते हैं घूमने के लिए। तो ये क्या मिथिला डेवलपमेंट हो रहा है? मिथिला डेवलप हो रही है? क्या आपको लग रहा है कि मिथिला से जो पलायन हुआ था वो कुछ अब कम हो रही है, लोग वापस आ रहे हैं? और इसीलिए नहीं कि ये मिथिला हाट है इसीलिए वापस आ रही है, अपनी संस्कृति और अपना कल्चर और यहाँ के जो वातावरण है, यहाँ की जो हरियाली है, उसके लिए लोग ज़रूर वापस आते हैं। कभी ना कभी उन सबको अपना जन्मभूमि जो है वो याद आता है और वो उन्हें खींच कर लाता है। इसी सब की सुविधा के लिए हमारे यहाँ बैंकेट हॉल का भी बैंकेट हॉल भी हमने देखा है। हमारे पास 2 बैंकेट हॉल है, जिसमें एक अंडर 100 कैपेसिटी और एक 500-700। तो इसमें बैंकेट हॉल में बाहर के लोग भी आकर के मैरिज वेरेज सब करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, एज पर रेवेन्यू अगर देखा जाए तो क्या मिथिला हाट का जो एक्सपेंसेज है वो ऊपर हो रही है, रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट में ज़्यादा है? जी, अभी कुछ सीज़न में जैसे कि जाड़े का, बारिश का दिन हो और बहुत ज़्यादा धूप गर्मी का दिन हो तो थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि कोई भी इस तरह के मौसम में नेचुरल घर में वैसे बाहर नहीं निकलना चाहेंगे, तो अप एंड डाउन चलती रहती है। बट अल्टीमेटली बेनिफिट प्रॉफिट है, ROI आ रही है। जी, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, लेकिन कितने साल हो गए मिथिला हाट को? 2.5 साल हुए। 2.5 साल में। आप मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा जरा एक जनवरी को जो है इसका उद्घाटन हुआ 2023 में और 24-25 2-2.5 साल लगभग। जैसा कि मिथिला हाट के बारे में बताया नंदिनी जी ने, मिथिला हाट कश्मीर के डल झील जो है उसका एक प्रारूप आपको यहाँ भी मिल जाएगा शिकारा करने के लिए। और मिथिला में पहला एक जगह है जहाँ आपको मिथिला की जो मिट्टी है उसकी खुशबू आपको नजर आएगी, कल्चर संस्कृति जो मिथिला की रही है वो सब आपको नजर आएगा। आप अगर मिथिला में आते हैं तो मिथिला हाट जरूर आए और मिथिला हाट में आके भंसाघर भी जरूर जाएं, शिकारा करें, नौका विहार करें और बच्चों के साथ आएँ। पूरे परिवार को यहाँ घूमने के लिए एक सही अच्छी जगह बनी हुई है और पूरा सुरक्षित वातावरण है और सुरक्षित भी है, फैसिलिटीज भी सभी तरह की है। यहाँ पे देखेंगे जो हाइजीनिक मेंटेन की जाती है वही प्रॉपर मेंटेन है, साफ सफाई भी है। और छुट्टियों का अगर आनंद लेना है, बच्चों को अगर घुमाना है, मिथिला हाट जरूर आइए। राइजिंग न्यूज़ 24 से मैं राजेश साहब, कैमरामैन। वुडन जैसा कहते हैं तो वुड तो नहीं है,
मगर ये जो बेत होती है उस बेत के सभी सामान हैं, फर्नीचर वगैरह के सामान हैं। अब विभिन्न प्रकार के सामान हैं यहाँ पे। ये मिथिला हाट है। अब मिथिला हाट में ही जैसा कि आप देखेंगे कुछ एक तो वुडन काफ़ी प्रोडक्ट है, लेकिन जो देसी सामान कहते हैं टोटल वो चीज़ वो वैरायटी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। बैग लेदर के हैं, रैक्सिन है और माला वाला भी लगा हुआ है, हैट भी है इस पर। ऐसे साथ बेंत की सोफ़ा और चेयर जो है खास के हैंगिंग वाला भी, जैसे कि आप सामने देखेंगे वो हैंगिंग वाला भी बना हुआ है। इसी तरह के सारी वैरायटी और सारे आइटम मिथिला हाट में आपको नज़र आएंगे। जैसा कि देखेंगे एक चीज़ और है जो जैसा कि आप स्टैंड्स वगैरह देखते होंगे एनसीआर में भी, मेट्रो शहर में, उसी तरह का ये प्रोजेक्ट है। सूज स्टैंड कहते हैं। बेसिकली नॉर्मली सूज स्टैंड के रूप में इसका इस्तेमाल होता है और घर के दरवाजे पे लोग सूज स्टैंड लगाते हैं। वही सूज स्टैंड यहाँ भी आपको नज़र आएगी और इसमें भी बम्बू का जो पत्ती होती है वो है और टोटल बेंत का ही बना हुआ है। और इसमें रैक अगर देखेंगे तो सिंगल रैक भी है, ट्रिपल रैक और फोर्थ रैक, सभी तरह की वैरायटी उपलब्ध है। एक आइटम स्पेशल है जो बच्चों को झूले के लिए बात होती है, नवजात शिशु के लिए, नौनिहालों के लिए, उसके लिए भी झूला है। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।